ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये सिर्फ नीट का मामला नहीं था, ये उस पीढ़ी का गुस्सा था जो सोशल मीडिया पर पैदा हुई, डिजिटल दुनिया में बड़ी हुई और अब पहली बार सड़क पर उतर आई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जंतर मंतर पर हजारों छात्र क्यों जुटे, सवाल ये है कि क्या भारत की राजनीति में एक नई ताकत जन्म ले चुकी है जिसे हम जेनजीज कहते हैं। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आखिर कौन है जेनजीज? 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग आज भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी का हिस्सा है। यह पीढ़ी पहली बार बड़े पैमाने पर वोटर भी बन रही है। इनकी दुनिया टीवी से नहीं, मोबाइल से शुरू होती है। ये अखबार से पहले इंस्टाग्राम देखते हैं, भाषण से पहले रील देखते हैं और नेता से पहले फैक्ट चेक करते हैं। यानी इन तक पहुंचने का तरीका पिछली पीढ़ियों से बिल्कुल अलग है। जेनजीज के बाद आया नीट विवाद। नीट परीक्षा, देश के लाखों छात्र, सालों की मेहनत, एक परीक्षा और फिर पेपर लीक। ग्रेस मार्क्स पर विवाद, एनटीए पर सवाल, हजारों छात्रों का गुस्सा, सोशल मीडिया पर #नीट ट्रेंड करने लगा। एक्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह एक ही चर्चा। यहीं से ऑनलाइन गुस्सा ऑफलाइन आंदोलन में बदलने लगा, जिसने देश के साथ साथ दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। अब इसी ऑफलाइन आंदोलन ने बड़ा रूप लिया। दिल्ली आने वाले छात्र एक जगह पहुंचे और वो था जंतर मंतर। यही जगह पिछले 30 साल से देश के हर बड़े आंदोलन की गवाह रही है। अन्ना आंदोलन, निर्भया आंदोलन, तमिलनाडु किसान, पहलवान और अब नीट। मुद्दा अलग है लेकिन मंच वही है। अब जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ा, मामला अदालतों, संसद और मीडिया में लगातार उठता गया। परीक्षा प्रक्रिया, एनटीए की कार्यप्रणाली और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। इसके बाद बढ़ते विवाद और राजनीतिक दबाव के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा कि सत्ता की सबसे ऊंची दीवार भी जनता की आवाज से अधिक ऊंची नहीं हो सकती। अब आप समझ सकते हैं कि आज देश का जेनजीज क्या चाहता है। वो देश को बदलना चाहता है, क्योंकि अब बात देश की है, भारत की राजनीति की है। पहले राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा था जाति, फिर धर्म, फिर महंगाई, लेकिन अब रोजगार, परीक्षा, पेपर लीक, भर्ती और शिक्षा युवाओं के सबसे बड़े मुद्दे बनते जा रहे हैं। क्या जेनजीज बाकी पीढ़ियों से अलग है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये किसी संगठन का इंतजार नहीं करती। एक हैशटैग, एक वीडियो, एक वायरल पोस्ट और लाखों लोग जुड़ जाते हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कम और लाइव स्ट्रीम से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनके लिए नेता की स्पीच से ज्यादा एक वायरल क्लिप मायने रखती है। और आज इसका ही असर बीजेपी के अंदर देखने को मिला है। वरना जो पार्टी शुरू से कहती आई है कि बीजेपी में किसी के इस्तीफे नहीं लिए जाते, उनके ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। इसी के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या युवाओं का यह गुस्सा चुनाव तक जाएगा? क्या शिक्षा और रोजगार अगले चुनाव का बड़ा मुद्दा बनेंगे? क्या दूसरी पार्टियां भी जेनजीज को समझा पाएगी, या क्या यह आंदोलन कुछ ही महीनों बाद खत्म हो जाएगा? अब यहाँ पर यह बात ध्यान से सुने, क्योंकि इतिहास बताता है हर पीढ़ी का एक आंदोलन होता है। 1974 जेपी आंदोलन, 2011 अन्ना आंदोलन और अब क्या 2026 जेनजीज का साल बनने जा रहा है? इस सवाल का जवाब सिर्फ जंतर मंतर नहीं देगा, बल्कि आने वाले चुनाव और आने वाले साल तय करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।